दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए कुछ हटकर लेकर आए हैं और ये कहानी आपका मनोरंजन करने के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो चलिए अब कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम था फसाते लाल, दूसरे का नाम था छुटाते लाल। दोनों दोस्त आपस में बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, जो कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, साथ साथ रहते थे, सच्चे मित्र थे, लंगोटिया यार थे, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल भी रखते थे। फसाते लाल का काम था कमाना और छुटाते लाल का काम था घर बैठकर खाना। एक बार की बात है, गांव में काम की कमी होने के चलते दोनों दोस्त बाहर किसी दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने के लिए चल दिए और साथ साथ चलते चलते एक चतुरपुर नामक शहर के किनारे पहुंच गए। चतुरपुर की सीमा के निकट ही एक सराय थी, जिसमें दोनों दोस्तों ने अपना डेरा डाल दिया। और अगले दिन छुटाते लाल बोला, दोस्त फसाते लाल, मैं तो यहीं इसी जगह पर रहूँगा, मौज की छानूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा, तुम अपना व्यापार संभालो। और अगले दिन फसाते लाल ने एक थैली में 1000 असरफियाँ डाली। असरफियों की थैली को घोड़े की जीन में बांधा और अपने घोड़े पर सवार होकर चतुरपुर नगर में व्यापार करने की खोज में चल दिया। नगर में घूम ही रहा था कि एक व्यक्ति ने उसे पूछ लिया, क्यों भाई, घोड़ा बिकाऊ है? फसाते लाल ने जवाब दिया, बिकाऊ तो है, पर कीमत ज़्यादा है, इसलिए तुम चुका नहीं पाओगे। और तुम कौन सा काम धंधा करते हो भाई? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम कल्लन कसाई है, बकरियां काटता हूं और गोश्त बेचता हूं, पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताइए ना, मेरे बस में होगा तो ले लूँगा, नहीं तो घोड़ा आपके पास है, ऊपर वाले का नाम लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। इस पर फसाते लाल बोला, मेरे घोड़े की कीमत है 500 असरफियाँ, क्या तुम ले पाओगे? इतना सुनते ही कल्लन बोला, यूँ तो अच्छे से अच्छा अरबी घोड़ा भी 100 असरफियों में आ जाता है, पर आपके घोड़े के लिए मैं 500 असरफियाँ गिन देता हूँ। और कल्लन कसाई ने फसाते लाल को 500 असरफियाँ गिन दी। फसाते लाल घोड़े से उतर गया, लेकिन जब जीन से असरफियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, यह जीन से क्या खोल रहे हो भाई? तो फसाते लाल कहने लगा, मैं अपनी असरफियों की थैली निकाल रहा हूँ, बस चमड़े के हाथ दमड़ी की बात जरा परे ही रखना। घोड़ा बिक चुका है मियाँ, और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े से सामान उतार लिया जाएगा। और कल्लन ने घोड़े की लगाम खींच ली और कल्लन घोड़ा लेकर चला गया। फसाते लाल चिल्लाता रह गया, लानत है इस नगर को, व्यापार में भी ज़बरदस्ती और धोखेबाजी चलती है। कल्लन चिल्लाया, मियाँ यह चतुरपुर है, चतुरपुर की हर चीज़ में चतुराई चलती है। फसाते लाल अपना सा मुँह लेकर सराय लौटा तो छुटाते लाल ने पूछा, माता पिता को गुजरे वर्षों हो गए, अब किसका मातम मना रहे हो? तो फसाते लाल ने सारी कहानी बताई और कहा, भाई छुटाता लाल, गांठ की जमा पूंजी भी गंवा बैठा हूँ मैं इस चतुरपुर में, अब भला क्या व्यापार करूँगा? चल भैया, किसी और नगर में चलते हैं। इतना सुनते ही छुटाता लाल बोला, सियार के भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता। खैर, तुमने व्यापार करके वर्षों तक मुझे चुपड़ी रोटी खिलाई है, अब मुझे 25 असरफियाँ दे दो, मैं व्यापार करूँगा। अपने दोस्त छुटाते लाल की बात सुन फसाते लाल बोला, जब तुम्हें व्यापार ही करना है तो ये 500 असरफियाँ ले जाओ, 25 असरफियों से क्या व्यापार करोगे? इतनी बात सुनते ही छुटाते लाल बोला, 500 असरफियों से व्यापार फसाते लाल ही कर सकते हैं, छुटाते लाल के लिए तो 25 असरफियाँ ही काफ़ी हैं। और 25 असरफियाँ ले अपने पल्ले में बांध छुटाते लाल चतुरपुर नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंच छुटाते लाल सीधा कल्लन कसाई के पास पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे थे और दुकान की ऊपरी मंजिल में कल्लन के बाल बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। छुटाते लाल ने पूछा, कल्लन मियाँ, सिर क्या भाव दिए हैं? भाव क्या, बस असरफी सिर दिया है, कल्लन बोला। हर सिर 1 असरफी का है? हाँ, अर्थात हर सिर 1 असरफी में दोगे? हाँ भाई हाँ,
कल्लन ने कहा। तो फिर ठीक है, 25 सिर दे दीजिए। छोटाते लाल ने 25 असरफियाँ गिनते हुए बोला। छोटाते लाल की बात सुन कल्लन बोला, बकरी के सिर तो 4-5 ही हैं, मैं 25 कहाँ से लाऊं? ये 5 हैं, 5 असरफियाँ गिनिए और 5 सिर ले जाइए। इस पर छोटाते लाल बोला, लेकिन मुझे तो 25 सिर चाहिए, बकरी के ही हों ये ज़रूरी नहीं है। सौदा तो हर एक सिर का तय हुआ है। ऊपर बरामदे में कितने ही बैठे हुए हैं, पहले उनके सिर उतार कर लाओ। मुझे तो 25 सिर चाहिए। अब कल्लन मियाँ घबराए, हाथ जोड़ने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता अब कभी नहीं होगी। कल्लन का हाल देख छोटाते लाल बोले, चतुरपुर में तो मूर्खता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, यहाँ की तो हर चीज़ में चतुराई होती है। खैर मैं क्या जानूँ कि तुम मूर्ख हो या नहीं, मुझे तो बस 25 सिर चाहिए। 25 सिर पूरे करके दे दो, मैं परदेसी आदमी अपना रास्ता नापूं। छोटाते लाल हंसकर बोले। अब क्या था, कल्लन छोटाता लाल के पैरों में गिर गया। बस अब मैं समझ गया, कल जिनसे मैंने घोड़ा लिया था आप उन्हीं के दोस्त हैं ना। आप अपना घोड़ा भी ले जाइए और अपनी असरफियाँ भी, मेरी और मेरे बच्चों की जान बख्श दीजिए। छोटाता लाल घोड़ा और 1000 असरफियाँ लेकर वापस सराय में लौट गया और अपने दोस्त फसाते लाल को वापस ले जाकर सौंप दिए। दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भोले की।